चलिए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ पूजा और इस वक्त जिस तरीके से टीवी मीडिया पर देख रहे हैं एग्जिट पोल किस तरीके से बताया जा रहा है भाजपा सरकार में खुशी की लहर है। जी हाँ, जहाँ विपक्ष की आपको बता दूं कि 295 सीट बताई जा रही है, वहीं भाजपा की 393 से पार बताई जा रही है। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से टीवी मीडिया जो है एजेंडा सेट कर रहा है, टीवी मीडिया किस तरीके से एग्जिट पोल बता रहा है। अभी मैं रोमाना की बात करूं, रूबिका लियाकत की बात करूं, अंजना ओम कश्यप की बात करूं, वो बढ़ाई चढ़ाई में कमी नहीं छोड़ रहे। वो तो लगातार ये बता रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है। लेकिन अभी हम जो है जनता के बीच में है, जनता से जानते हैं कि उनकी राय क्या है। जनता का जो एग्जिट पोल होगा वही सच्चा है। क्या लग रहा है जिस तरीके से टीवी मीडिया एग्जिट पोल बता रहा है कि भैया फिर से तीसरी बार मोदी की सरकार बनने जा रही है, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए मैडम, वो अंजना ओम कश्यप जी, उनके स्टेटमेंट पर क्या भरोसा किया जाए, उनके एंकरिंग पर क्या भरोसा किया। डाउट्स वाले क्वेश्चन तो उन्होंने खड़े कर दिया देश के अंदर। जहां कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु के अंदर 9 सीट्स पर अलायंस के साथ अपने उम्मीदवार उतारती है और चुनाव लड़ती है, वहां अंजना ओम कश्यप जी वहां कांग्रेस के खाते में 15 से 16 सीट दे रही हैं। तो उनका एग्जिट पोल तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ही फेल कर दिया। वो एग्जिट पोल कौन सा शो कर रहे हैं देश के अंदर? ऐसे जो गोदी मीडिया है, जो मोदी जी की गोदी में खेलते हैं और तलबे चाटू काटता करते हैं देश के अंदर, ऐसे मीडिया पर हम भरोसा नहीं करते। इस देश के अंदर इंडिया गठबंधन लगातार देखिए, आप देख रहे हैं ना किस तरीके से बता रहा है, रातों रात जो है चमत्कार होने वाला है। देखिए, चमत्कार है ना, शायद ऐसा हो ईवीएम। जनता ने तो अपना ओपिनियन दे दिया। देश के अंदर जितने भी वोटर्स हैं सभी ने इंडिया गठबंधन को चुन लिया है। ये मैं नहीं बोल रहा, आप भी पत्रकार हैं, आपने ग्राउंड पर धरातल पर रिपोर्टिंग की है। इलेक्शन टाइम में आप कौन कौन से स्टेट के अंदर रहे, वहाँ आपने देखा होगा। मैं भी एक वोटर हूँ इस देश का, मैं भी अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। देश के अंदर इंडिया गठबंधन आ रहा है और मोदी जी इस देश के अंदर से जाने वाले हैं, गुजरात वापस जाने वाले हैं। और देश के अंदर जो चाहते हैं ना मोदी जी एक ये चाहते हैं कि देश के अंदर डिवाइड एंड रूल की राजनीति करके जनता ने उनकी डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है ना उसको नकार दिया है और इंडिया अलायंस को स्वीकार लिया है। इंडिया अलायंस आ रहा है, ये सारे एग्जिट पोल फेल हो जाएंगे अगर ईवीएम ने सच्चा साथ दिया तो। ईवीएम का भी डर सता रहा है। देखिए, डर सताने वाली बात कहाँ से है? ये इसमें कोई डाउटेशन है क्या? इसमें डाउट थोड़ी है। ईवीएम का डर श्योरली है, ईवीएम का डर श्योरली नहीं है। आप देखिए, ईवीएम बरामद होती हैं, बीजेपी के बड़े बड़े लीडरशिप के घरों से ईवीएम बरामद होती हैं। ये क्या डर सताने वाली बात नहीं है? लोकतंत्र की हत्या करती है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। देश के अंदर तानाशाही वाली डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी। वो डिक्टेटरशिप हम स्वीकार नहीं करेंगे, देश का वोटर स्वीकार नहीं करेगा। भैया वहाँ पर जो है टीवी मीडिया इस तरीके का दिखा रहा है, तो टीवी मीडिया तो जादुई आंकड़े दिखा रहा है। क्या लग रहा है आपको? वो जनता की क्या राय है, जनता क्या बता रही है? वो टीवी मीडिया जादुई आंकड़ा बिल्कुल दिखाएगी। अब भाई आप खाओगे तो फिर चाटू काटता तो उसी के करोगे ना। पहले गोदी मीडिया थी, अब मोदी मीडिया हो गई। तो मोदी मीडिया देखोगे तो जाहिर सी बात है मोदी मीडिया पे तो मोदी जी को ही जीत दिखाया जाएगा ना। अब वहाँ पे मोदी मीडिया में अगर वो राहुल गांधी को जीत दिखाएगा तो फिर उसकी दलाली पे शक होगा, लोग जनता शक करेगी। तो फिर जाहिर सी बात है जी, अब वो खा उसका रही है तो गाएगी उसी का। और दूसरी बात, वो कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी अगर होगा तो कांग्रेस जीतेगी, अगर पेट खोल के डिलीवरी हुआ तो फिर बीजेपी जीतेगी। देश के अंदर जनता ने जो वोट दिया, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वोट दिया, देश के अंदर किसानों ने वोट दिया, अन्नदाता की जो समस्या थी उसको निवारण करते हुए वोट दिया, वो इंडिया अलायंस को वोट दिया। वो आप देखिए, युवाओं ने वोट दिया। जिन युवाओं के साथ दरिंदगी होती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उन युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में वोट किया। जो देश के अंदर जिन युवाओं का मजाक भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी और उनकी मंत्रिमंडल द्वारा उड़ाया गया, उन युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और उनका मंत्रिमंडल के खिलाफ इस देश के अंदर वोट किया। किस मुद्दे पर एग्जिट पोल में जीत नजर आ रही है गोदी मीडिया को? किस मुद्दे पर नजर आ रही है? इससे क्या बोल रहे हैं? राष्ट्र के नाम वोट जा रहा है। राष्ट्र, ये राष्ट्र है, वो देश के युवा राष्ट्र का हिस्सा नजर नहीं आता मोदी जी को। वो गोदी मीडिया को नजर नहीं आता, वो महिलाएं नजर नहीं आती। जो प्रज्वल
प्रज्वल रवेन्ना की 3000 वीडियोस वायरल होती हैं और उसको भगाने का काम नरेंद्र मोदी जी देश से विदेश में पकड़ लिया। आप कह रहे हैं, आप देखिए वो बोल रहे हैं, अभी देखिए कि आपने देखा नहीं, अंजना ओम कश्यप की डिबेट में बोल रहे हैं, वे पकड़ तो लिया है, क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या पकड़ा है? वो बुलाया गया है मैडम, वो बुलाया गया है। छवि गंदी हो रही है मोदी जी की, और गंदी छवि एक नहीं, ये एक प्रज्वल रवेन्ना नहीं, वो ब्रिजभूषण शरण जिस पर महिलाओं के यौन शोषण खिलाड़ियों के लगे, उसके आरोप लगे, उसके बेटे करण भूषण को टिकट देने का काम किया गया। ये परिवारवाद नहीं है क्या? ये परिवारवाद नहीं है? जैसा अमित शाह का बेटा जैसा, उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाते हैं और देश के युवाओं से पकौड़ा तलने की बात करते हैं। देश का युवा बर्दाश्त करेगा क्या? देश का युवा बर्दाश्त करेगा क्या? आप बताइए, देश के अंदर मैडम कौन से मुद्दे पर बीजेपी को एग्जिट पोल दिखा रहा है गोदी मीडिया? देश के अंदर मैडम ये सारे एग्जिट पोल फेल हो जाएंगे। गोदी मीडिया भी जो ये दिखा रहे हैं ना, गोदी मीडिया, ये गोदी मीडिया भी जो है ना, इनकी भी जांच की जाएगी। मोदी जी के थैले की जांच की जाएगी। अरे मोदी जी के थैले की जांच की जाएगी, इनकी खुद की जांच की जाएगी। इनको कहां से फंडिंग हो रही है, इनको कहां से फंडिंग हो रही है? ये देश के अंदर मैडम नहीं चलेगा। देश की जनता ने इंडिया गठबंधन को वोट किया है, इंडिया अलायंस को वोट किया है। देश के अंदर बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। इस डिक्टेटरशिप को फिनिश करने का काम करेंगे। इंडिया अलायंस आएगा मैडम, इंडिया अलायंस आएगा। कैमरे पर बोलिए आप। एक मिनट, दिल्ली में केजरीवाल 1 महीने के लिए पैरोल पे आया था बोलिए आप। एक महीने से टीबी की हॉस्पिटलों में 20 दिन के लिए आया। 1 महीने के लिए आपका पद गलतफहमी है। नहीं 20 दिन के लिए 20 दिन के लिए आया। 1 महीने से सरकारी हॉस्पिटलों में टीबी की दवाई नहीं मिल रही। उसने इलेक्शनों के चक्कर में लगा रहा है। वो कितनी सीटों पे लड़ रहा है? उसने कभी जाके देखा किसी हॉस्पिटल के? केजरीवाल को सुनो, केजरीवाल को तो तुम काम नहीं करने दे रहे हो। अरे काम करने दो ना, भागो मत। एकलौता वन ऑफ द बेस्ट लीडर ऑफ इंडिया है केजरीवाल, जो युवाओं के लिए काम किया, देश की जनता के लिए काम किया। रुको, दिल्ली की जनता के लिए काम किया, और उसका काम को देखते हुए भाजपा के पेट में दर्द होने लगा। और भाजपा के पेट में ऐसा दर्द हुआ कि पूरी की पूरी भाजपा की पार्टी जस्ट इलेक्शन से पहले ये ने शतरंज खेला और केजरीवाल को उठा के जेल में डाल दिया। क्यों? वो डर से, ताकि वो जनता के बीच में ना जा सके। बात करते हो, देखो कैमरा जूम करो, देखो इनको पता है ये लोग ये बात से मुद्दों से भटकते हुए इनको देश के मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। देश के अंदर बोलने क्यों नहीं किया उसने? क्या 20 दिन में क्यों नहीं किया उसने? कौन सा 20 दिन का? अरे डिबेट झोला उठा के नहीं भागो, झोला उठा के क्या भागेंगे? देखिए इनके पास मेरी बात सुनो, जवाब इन्होंने दिया क्या? जो मैंने जवाब मांगा वो दिया इन्होंने? कहाँ दिया? 20 दिन में क्या किया केजरीवाल ने? क्या ये जवाब क्या नहीं? किया हॉस्पिटल का? क्या किया? अरे आप जो दवाइयाँ खत्म हो रही थी, क्या दिया उसने? ये सारी दवाई मिल रही है, सारी दवाई मिल रही है। देखो ये अंधभक्त लोग हैं, देश के अंदर मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। देश के ना मोदी जी सच सुनने को तैयार होते हैं, ना मोदी के अंधभक्त सच सुनने को तैयार होते हैं। देखिए मैडम, ये मुद्दों से भटकाने वाले चंद लोग हैं। इन चंद लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा देश के अंदर। इंडिया अलायंस को देश की जनता ने चुना है। देश के अंदर इलेक्शन हुआ है तो शिक्षा और स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था के नाम पर इलेक्शन हुआ है। देश के अंदर अंधभक्ति को खत्म कर दिया गया है, और देश के अंदर आएगा तो इंडिया गठबंधन आ रहा है मैडम। ये एग्जिट पोल सारे फेल हो जाएंगे। गोदी मीडिया का एग्जिट पोल सारा फेल होगा मैडम।